आज के ऑनलाइन क्लास में हम सीखेंगे टैली में कंपनी क्रिएट करना। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाके टैली ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे सबसे पहला पेज खुलता है स्टार्टअप का। स्टार्टअप में होता है फर्स्ट लाइसेंसिंग और यहाँ पे बहुत सारे मोड दिए गए हैं, जैसे एजुकेशन मोड हो गया, लॉगिन एंड रिमोट हो गया, रिएक्टिव और कंफर्मेशन एक्सटेंस लाइसेंस, ऐसे टाइप के बहुत सारे मोड दिए गए हैं। हम जाएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड पे। एंटर करके यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड में दो ऑप्शन होते हैं, एक है सिल्वर मोड, एक है गोल्डन मोड। सिल्वर मोड में क्या होता है, सिंगल एंट्री यूज होती है और गोल्डन मोड में अनलिमिटेड यूजर्स काम कर सकते हैं। तो हम जाएंगे सिल्वर में सिंगल यूजर और टैली में हमेशा कीबोर्ड का यूज करेंगे, ना ही माउस का। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली करके एक हमारे पास फ्रंट पेज खुल गया है और यहाँ पे हमारी कंपनी लिस्ट ऑफ सिलेक्टिंग कंपनीज ऐसे करके दिखाया गया है। अब सबसे पहले टैली पे कंपनी क्रिएट करना बता रहे हैं हम आज की क्लास में। तो कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, जब हमारे पास गेटवे ऑफ टैली खुलता है उसके बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं ऑल्ट के साथ F1। ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे दिखता है करेंट पीरियड, करेंट डेट, नेम ऑफ कंपनी, डेट ऑफ लास्ट एंट्री और यहाँ पे आता है कंपनी इन्फो यानी कंपनी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एंड रिमोट, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर और क्वाइट। अब हम जाएंगे, हमें कंपनी बनानी है तो हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पे। अब यहाँ पे हमारे पास कंपनी क्रिएशन खुलता है। यहाँ पे दिखेगा आपको कंपनी क्रिएशन डायरेक्ट बाय सी टैली ERP 9 और यहाँ पे नेम है। यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम, जो भी आपकी कंपनी होगी उसका नेम डालेंगे, एंटर करते हैं। उसके बाद आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम वही होता है जो कंपनी का एक्चुअल में नेम होगा, उसी से ऑटोमेटिक मेलिंग नेम आ जाएगा। उसके बाद है एड्रेस, एंटर एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे आता है लिस्ट ऑफ कंट्रीज। यहाँ पे राइट साइड पे हमें लिस्ट ऑफ कंट्रीज दिख जाएंगी, यहाँ पर से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट और फिर वही लिस्ट ऑफ स्टेट्स, तो यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर, अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर डाल सकते हो। उसके बाद आती है ईमेल आईडी, अगर कोई कंपनी की ईमेल आईडी है तो वो यहाँ पे डलेगी। अब हमारे कंपनी की कोई ईमेल आईडी है तो हम उसे एंटर स्पेस करके कंपनी दूसरी कंपनी डिटेल में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आता है करेंसी सिंबल कि हमारी कंट्री की करेंसी सिंबल क्या है। हमारे यहाँ पे रुपीज है इसलिए RS आया है। उसके बाद एंटर, यहाँ पे मेंटेन आता है। यहाँ पे खुलता है टाइप ऑफ कंपनी। टाइप ऑफ कंपनी पे दो ऑप्शन होते हैं, अकाउंट ऑनली या अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट ऑनली में क्या होता है कि सिर्फ हम उसके अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे सेल का अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सिर्फ अकाउंट। और जो सेकंड ऑप्शन है अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री, उसमें हम अकाउंट्स भी बनाते हैं और इन्वेंट्री यानी कोई भी स्टॉक या कोई भी सामान जो हमारे पास होगा उसको भी लिस्ट करते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री पे। उसके बाद आता है यहाँ पे फाइनेंस ईयर फ्रॉम, फाइनेंस ईयर यानी जो फाइनेंस ईयर होगा, यानी जो कंपनी का फाइनेंस ईयर होगा जिसमें वो अपने सारे लेजर या स्टॉक मेंटेन करेगी, उसका ईयर कौन सा है। तो जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, इसलिए फर्स्ट फोर्थ यानी अप्रैल, और फिर जो भी हमारा ईयर होगा एंटर। जैसे ही हम फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर वो डालते हैं तो वहीं पे बुक बुक बिगनिंग फ्रॉम यानी जो हमारे जितने भी लेजर यानी अकाउंट्स जो भी होंगे वो कब से बनेंगी उसकी डेट भी वही सेम डेट हो जाती है। अगर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो बुक कीपिंग भी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आता है। यहाँ पे है डी अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, इसको नो रहने देंगे। यहाँ पे आता है टैली वैल्यू पासवर्ड, अगर हमें कोई अपनी कंपनी को हमें किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, हमें उसके अलग से मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे उसका पासवर्ड क्रिएट करेंगे।
हम यहाँ पे टैली वैल्यू पासवर्ड रख लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे रिपीट पासवर्ड, ये हमें कंफर्म करता है कि हमारा पासवर्ड वही है, तो इसलिए रिपीट पासवर्ड, एंटर प्रेस करेंगे। यूएस सिक्योरिटी कंट्रोल, यस या नो, यहाँ पे हम नो कर लेंगे, एंटर। फिर यहाँ पे आता है बेसिक करेंसी सिंबल, कि बेसिक करेंसी सिंबल कौन सा है, और यहाँ पे फॉर्मूला, फॉर्मल नेम, यानी वो आरएस है तो इंडियन रुपीज में, इंडियन रुपीज होता है, इसलिए वहां पे फॉर्मल नेम में आरएस आया है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, की डेसिमल कितने नंबर्स के बाद है, तो आरएस यानी 2 डिजिट के बाद है, इसलिए 2 आया है वहां पे। एंटर, एक्सेप्ट करते रहेंगे इसको, एंटर प्रेस करके। यहाँ पे लास्ट में आता है एक्सेप्ट, यस या नो, अगर हम वाई प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और एंटर प्रेस करेंगे तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर जब हमारी कंपनी एक्सेप्ट होती है तब भी वो हमें, अगर हमने पासवर्ड रखा है तो टैली वैल्यू पासवर्ड पूछेगा, हम वही पासवर्ड यहाँ पे भी डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारी कंपनी बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप परसेंटेज देख रहे होगे, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, 100% पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फिर से वहीं आगे गेटवे ऑफ टैली पे, और अब देखो यहाँ पे है करंट पीरियड हो गया स्टार्ट 1/4/2024, यानी 1 अप्रैल 2024 से 2, यानी कब तक, 31 मार्च, यानी 3 मार्च 2025, यानी इस साल 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च पे एंड हो जाएगा। और यहाँ पे करंट डेट दिखा रहा है मंडे 1 अप्रैल 2024। यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, और अभी यहाँ पे वाउचर नहीं है तो इसलिए नो वाउचर एंट्रीज दिखाएगा।